हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। तो आज इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न के सभी भागों को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना हो कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को यहाँ पर पहचान जाएंगे तो आप यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर किससे किससे काट सकते हैं। इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 4 से भी काट सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 से भी काट सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 4 के कितने गुणनखंड है, यहाँ पर 1 2 3, अर्थात 4 के 3 ही गुणनखंड है, अर्थात देखिए भाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 6, हम इसको कितने कितने भागों से, इसको हम कितने कितने से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ पर भाज्य संख्या को समझ गए होंगे। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर 2 को कितने 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 भागों में तोड़ सकते हैं, हम इसको हम सिर्फ 2 और गुणा में 1 के भाग में तोड़ सकते हैं। इसकी वजह पर अगर हम 3 को अब गुणनखंड करना चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 गुणा में 1, अर्थात यहाँ पे 1 से 1 और 2, अर्थात ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते। देखिए, 3 के 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 को लेते हैं, इसको हम स्वयं से काटेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको 1 से काटेंगे, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2, अर्थात जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते उससे क्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर सभी संख्याएं दी हैं, कैसे किसके रूप में दी है, हमारे पास भाज्य संख्या के रूप में दी है। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 140। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिखना है। तो मैंने यहाँ पर हल लिख दिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 140 के गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं 140। हम इसको 2 से लगाते हैं, 2 सते 14 0। यहाँ पर फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। इसके बाद यहाँ पर 5 से लगाते हैं, 5 सते 35। इसके बाद हम 7 से लगाते हैं, 7 एक्का 7। अर्थात हमको यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 2 गुना में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 बार है तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं। 2 गुना में 2, 5 गुणा में 7, अर्थात यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हमको, यहाँ पर 2 मतलब दो क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या, इसको हम अभाज्य गुणा के रूप में इसको मैंने व्यक्त कर दिया। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 156 है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए व्यक्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे 156। तो चलिए इसको लगाते हैं, इसको 2 से लगाते हैं, 2 सते 14, 2 8 16। 2 से फिर लगाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 9 18। इसके बाद हम यहाँ पर इसको हम 3 से लगाते हैं, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इस 13 से लगाते हैं, 13 एक्का 13 हो जाएगा। अर्थात हमको यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 2 बार है तो इसको हम 2 की पावर में 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके बाद 13 है तो 13 लिख देंगे। अर्थात हमको यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 2 की पावर में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। अब इसके बाद तीसरे को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 3825 है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको व्यक्त करने सबसे पहले यहाँ पर 3825 का गुणनखंड करते हैं। 3825 तो इसको हम किससे कटेगा, ये हमारा यहाँ पर क्या 5 एक अभाज्य संख्या, इसलिए यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या से ही कटेगी। तो इसको हम किससे काटते हैं, चलिए हम इसको यहाँ पर 3 से काटते हैं। तो 3 एक का 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 2 मिलकर 22 हो गया। 3 सते 21, 3 पचे 15। अब इसके बाद यहाँ पर हम किससे काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको किससे काटेंगे, इसको हम 5 से काटने का प्रयास करते हैं। 5 8 40, 5 8 40, 5 25। इसके बाद हम इसको फिर 5 से काटते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, अर्थात इसको हम फिर 17 से काटेंगे। 7 17 1 17, अर्थात हमको यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला। यहाँ पर 3 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर में 2 गुणा में, इसके बाद 5 भी 2 बार है तो उसको लिखेंगे 5 की पावर में 2 गुणा में यहाँ पर 17, अर्थात हमको यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड ए प्राप्त हुआ। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा का फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 5वां था हमारे पास 5005, इसको भी चलिए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 5005 का गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको हम 5 लगाते हैं। 5 1 5, 5 1 5, इसको हम फिर इसको 7 से लगाते हैं। 7 1 7, 7, इसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 30 बचा। 7 चौक 28, इसके बाद क्या बचा हमारे पास 2 बचिए, 2 और 1 मिल गया 21 हो गया। तो 7 3 21, हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको यहाँ पर 143 मिला। इसके बाद हम यहाँ पर 11 से लगाते हैं। 11 का 11, 11 3 33 हो गया। इसके बाद हम इसको 13 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का 13, अर्थात हमको यहाँ पर 5500 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 5 गुणा में 7 गुणा में हमको यहाँ पर 13 अभाज्य गुणनखंड मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर इतना समझ में आ रहा था। यही क्या हमारा एक फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 7429 है, तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको भी व्यक्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 7429 का गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको हम किससे कटेगा, क्या यहाँ पर 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 5 से तो नहीं कटेगा, ना 7 से ही कटेगा, ना 11 से ही कटेगा। तो चलिए यहाँ पर 17 से काटने का प्रयास करते हैं। तो 17 1 मतलब 17 चौका 68, क्या 17 चौका 68, अगर हम 74 में से 68 को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 14 में से 8 घटाएंगे क्या मिलेगा, 8 6 14 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास का 2 है तो लिखेंगे 9 है। तो इसके बाद हम 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 3 51, 17 चौका 68, मतलब क्या यहाँ पर हम 17 का, अब इसके बाद हम 17 का पारा पढ़ते हैं। 17 चौका 68 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 3 बार 17 3 51, तो यहाँ पर हम 3 बार ले जाएंगे। 17 3 51, हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या 1 मिलेगा। इसके बाद 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। इसके बाद आपको 17 का पारा पढ़ना है, 119 से ढेर नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 17 सत्ते का था, 17 सत्ते क्या होता है, 119 होता है। तो हम यहाँ पर 17 सत्ते 119 बार में ले जाएंगे तो क्या है हमारा, क्या 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको फिर करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर 19 से करने का प्रयास करते हैं। तो 19 को 19 38, 19 2 38, अगर हम 43 में से क्या, अगर हम 43 में से 38 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगर हम 13 में से 8 को घटाएंगे क्या मिलेगा, 8 5 13 हो, तो हमारे पास क्या 5 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा हमको यहाँ पर, या 57, यहाँ पर 57 बजे। अब 19 का पहाड़ा पढ़िए, 57 से नहीं 19 57 होता है, तो हमारे पास क्या 57 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगी, तो इसको हम काटेंगे 23 से। तो 23 का 23, अर्थात हमको यहाँ पर 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको, यहाँ पर 17 गुणा में 19 गुणा में 23, हमको क्या, हमको यहाँ पर 1774 और 29 का हमको अभाज्य गुणनखंड के मिला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर इतना समझ में आया होगा। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।